परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी मुक्ति के 5 मार्ग बताए हैं। श्री श्री अनुकूल ठाकुर द्वारा बताए गए मुक्ति के 5 मार्ग इस प्रकार है। मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, ना वह केवल जंगलों में मिलती है, ना कठिन तपस्या में छुपी है और ना ही संसार छोड़ने में। श्री श्री अनुकूल ठाकुर ने मुक्ति को जीवन से जोड़कर बताया है, सरल, व्यवहारिक और प्रेम से भरा हुआ। उनके अनुसार मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि जीते जी भय, दुख और अज्ञान से मुक्त होना। इसके लिए उन्होंने 5 सरल मार्ग बताए जो हर गृहस्थ, हर साधक, हर सामान्य इंसान के लिए संभव है। पहला नंबर, सत्संग। सही संगति का मार्ग। श्री श्री अनुकूल ठाकुर कहते हैं, जैसे संगति वैसा जीवन। जिस संगति में रहकर मन पवित्र हो, विचार शुद्ध हो और जीवन सही दिशा पाए, वही सत्संग है। सत्संग का अर्थ केवल सभा में बैठना नहीं, बल्कि ऐसे विचारों, ऐसे लोगों और ऐसे आदेशों के साथ जुड़ना जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। गलत संगति बंधन है, सही संगति ही मुक्ति का पहला द्वार है। नंबर 2, नाम स्मरण। ठाकुर को याद रखना। अनुकूल ठाकुर ने नाम स्मरण को सबसे सरल और प्रभावी साधन बताया। नाम लेने के लिए कोई विशेष समय या स्थान नहीं चाहिए। चलते फिरते, काम करते हुए, दुख में, सुख में, बस ठाकुर का नाम मन में रहे। वे कहते हैं, जिसका मन नाम में लगा वह कभी अकेला नहीं रहता। नाम स्मरण मन को शांत करता है, डर को कम करता है और आत्मा को बल देता है। तीसरा नंबर, सेवा। निस्वार्थ भाव से देना। श्री श्री अनुकूल ठाकुर के अनुसार सेवा बिना प्रेम के नहीं होती और प्रेम बिना मुक्ति के नहीं। सेवा का अर्थ केवल बड़ा काम नहीं, छोटी छोटी बातों में भी सेवा छिपी होती है। किसी दुखी को सहारा देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी को सम्मान देना या ठाकुर के कार्य में हाथ बटाना या सेवा में मैं मिटता है, तभी मन हल्का होता है और वही मुक्ति की शुरुआत है। चौथा नंबर, सदाचार। सही आचरण का मार्ग। अनुकूल ठाकुर कहते हैं, भक्ति का प्रमाण शब्द नहीं, आचरण देता है। सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, किसी का आहित ना करना और अपने कर्तव्य को ठीक से निभाना, यही सदाचार है। अगर जीवन में आचरण सही है तो साधना अपने आप सफल हो जाती है। गलत आचरण बंधन है, सही आचरण ही मुक्ति का नींव है। 5वां नंबर, आत्मसमर्पण। मैं से तू तक मुक्ति का सबसे गहरा मार्ग है आत्मा समर्पण। अनुकूल ठाकुर कहते हैं, अपने को मुझे दे दो, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। आत्मा समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ठाकुर मेरे साथ है। जब चिंता छोड़ दी जाती है, जब अहंकार पिघल जाता है, जब परिणाम ठाकुर पर छोड़ दिए जाते हैं, तभी मन सच में मुक्त होता है। अंतिम सत्य। श्री श्री अनुकूल ठाकुर ने मुक्ति को कठिन नहीं बताया। उन्होंने कहा, जीवन को सही दिशा में जियो, मुक्ति अपने आप आ जाएगी। मुक्ति के 5 मार्ग याद रखो, सत्संग, नाम स्मरण, सेवा, सदाचार, आत्मसमर्पण। जो इन 5 को जीवन में उतार लेता है, वह संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाता है। तो या अनुकूल ठाकुर के मुक्ति के बताए गए 5 नियम आप सभी गुरु भाइयों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर जय गुरु लिखिएगा। तो सभी गुरु भाइयों को जाते जाते आंतरिक जय गुरु।